हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? थेल्स प्रमेय, जिसको हम बोल सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका सेकंड नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर करें। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं थेल्स प्रमेय। तो हमें दिया हुआ कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, तो हमें ये कथन दिया हुआ है। कथन क्या कह रहे हैं? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हमारे पास एक क्या त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले लेते हैं एक त्रिभुज। माना कि ये मेरे पास एक क्या है, त्रिभुज है। ये बना लिया मैंने त्रिभुज। अब इसका नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? एक भुजा के समांतर, तो यानी मैं इस भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक में एक रेखा खींचता हूँ जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी बीसी के मैं समांतर एक रेखा खींचता हूँ, ये मैंने रेखा खींच दी। इसका नाम दे दिया मैंने डी और ई। ये मैंने रेखा खींच दी। ये कह रहे हैं अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करनी है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इसके बाद में ये जो दो रेखा खींची ना, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने का मतलब है कि इसका एडी बट्टा बीडी बराबर हो जाता है किसके? ए बट्टा ईसी के, या सीई लिख दो। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इसके अंदर ज्ञान देखिए, इसके अंदर हमें प्रूव करना है इसका एडी वाला भाग इसके एडी अपॉन बीडी बराबर होना चाहिए एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ये हमें सिद्ध करना है। रचना करते हैं, क्या करते हैं? रचना। तो इसके अंदर हम लिखेंगे रचना के अंदर कि भाई मैं बी को किससे मिलाना है? बी को ई से मिला दूं। रचना के अंदर लिखना बी को ई से मिले और सी को डी से मिला दो। ये आपको सबसे पहले एक रचना करना है। रचना के अंदर क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले एक रचना में लिखूंगा बी को ई से तथा ई बिंदु को डी से मिलाइए। डी से मिलाइए, ये मैंने कर दी रचना। और इसके बाद में हमें देखो एक बात दे रखी है। क्या दे रखी है इसके अंदर? डी ई समांतर है किसके? बीसी के। डी और बी सी आपस में क्या है? समांतर है। ये हमें दिया रखा है क्योंकि हमने इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा खींची जिसका नाम क्या दिया था? डीई। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? देखो, ए ई को आधार मानते हुए डी से एक लंब खींचेंगे। डी से क्या खींचेंगे? लंब। जैसे मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने एन। यानी ए ई को या डायरेक्ट लिख सकते हैं बिंदु डी से, लिखेंगे बिंदु डी से रेखा रेखा ए पर डी एन लंब डाला। डी एन मैंने क्या कर दिया था? एक लंब डाल दिया। देखो, ये ए इसको मैंने आधार मान लिया, ये बुझाए इसके ऊपर मैं एक लंब डाल रहा हूँ जिसका क्या नाम दे दिया मैंने? डी एन। क्या नाम दे दिया? डी एन। इसी प्रकार मैं ई से एडी के ऊपर क्या डालूंगा? लंब, जिसका मैं क्या नाम दे दूं? एम। यानी इसी प्रकार लिखना है तथा तथा बिंदु ई से रेखा एडी पर डी ई एम पर ई एम लंब डालना। सबसे पहले आपको ये बातें लिखनी है। क्या लिखनी है? पहले एक बार देखो, वापस समझो। हमें दिया हुआ कि एक त्रिभुज है, एक
त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं तो त्रिभुज के दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने पर तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में प्रतिच्छेद तो कर दी, इसके बाद में ये एक ही अनुपात में इसको विभाजित करती हैं। इसका मतलब कहने का मतलब इसका AD अपॉन BD बराबर है किसके, AE अपॉन EC के, यानी इसका AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना के बाद में हम रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, मैंने बिंदु B को बिंदु E से मिलाया तथा बिंदु C को मैंने बिंदु D से मिलाया, मिला दिया मैंने। इसके बाद में हमें पता है कि BC समांतर है, किसके समांतर है, DE के, तो मैंने लिख दिया D के ये क्या है, समांतर। फिर मैंने लिखा बिंदु D से AE रेखा पर मैंने क्या डाल दिया था, लंब डाला, जिसका नाम दे दिया मैंने DN। क्या नाम दे दिया, DN। इसी प्रकार तथा बिंदु E से, इस बार बिंदु E से AD रेखा पर मैंने लंब डाला, जिसका नाम दे दिया मैंने EM। क्या नाम दे दिया मैंने, EM। ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज है, इसमें से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, हम त्रिभुज ले रहे हैं ADE। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ADE। हाँ, अब इधर देखो, अब लिखेंगे हम त्रिभुज। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADE। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बराबर ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या मैंने लिख दी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो 1/2 क्या मैंने लिया था, त्रिभुज ADE, तो इसका आधार क्या लेना, इस साइड वाला AD, तो इसका आधार क्या देगा, AD। और इसकी ऊंचाई क्या देगी, जिसके ऊपर मैंने लंब डाला हुआ है, इसके ऊपर लंब डाला, कौन सी देगा, इसका लंब क्या देगा, DN। क्या लंब आ जाएगा, इंटू DN। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, बराबर में लिखेंगे 1/2 आधार, इसका आधार क्या हमारे पास, AD, यहाँ पे लिख देंगे AD इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कौन सी, जो इसके ऊपर मैंने लंब डाला, लंब कौन सा डाला, EM, तो यहाँ पे लिख देंगे EM। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा नंबर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BDBE। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, 2 नंबर के अंदर ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल। इसके अंदर भी क्या लिख देंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसके अंदर वापस लिखेंगे 1/2, इसके अंदर आधार क्या है मेरे पास, BD, तो यहाँ पे लिख देंगे BD इंटू इसके अंदर ऊंचाई क्या आ रही है, ऊंचाई भी क्या है मेरे पास, लंब EM, यहाँ पे लिख देंगे हम EM। इसको मैं नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर दे दिया 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर वाला लेंगे ट्रायंगल। इस बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वापिस क्या लिखेंगे, 1/2 आधार, इस बार क्या लेंगे, इसका AE, तो यहाँ पे लिखेंगे AE इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या, इसके ऊपर जो लंब डाला हुआ, लंब कहाँ से डाला हुआ, DN, तो यहाँ पर हम लिख देंगे DN। ये मैंने लिख दिया DN। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अगला हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ECD, तो यहाँ पे लिखेंगे ECD का क्षेत्रफल। इसके अंदर वापस वही बात लिखनी है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार क्या कहे मेरे पास, EC, यहाँ पर लिखेंगे EC इंटू DN। इसकी ऊंचाई क्या देगी, DN। समीकरण नंबर नाम दे दो इसका 4। क्या नाम दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें करना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 1 का डिवाइड करना है किसे, समीकरण नंबर 2 से। अब ये देखो, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बट्टा के अंदर क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसके अंदर बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2 आधार क्या है, ए डी इंटू ई एम बट्टा, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1/2 बी डी इंटू ई एम, ये लिख दें। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, और ई एम से ई एम भी क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच रहा है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन क्या बच गया, बी डी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 के अंदर समीकरण 4 का भाग देंगे। हम नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 बटा समीकरण 4, समीकरण 3 में 4 का भाग दे रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन बटा त्रिभुज, समीकरण नंबर 5 के 4 क्या है मेरे पास, ई सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देना, ई डी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन, ये लिख दिया, डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी आ गया, क्या गया, ए ई अपॉन ई सी। अब देखो, जो समीकरण, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 5, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 6, क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 6। अब एक बात सोचो, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर रचना की थी, रचना के अंदर हमने क्या किया था, बिंदु बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया, मिला दिया। इसके बाद हमें पता है कि बी सी और डी आपस में क्या समांतर है, लिख दिया मैंने समांतर। फिर मैंने बिंदु डी से ए ई के ऊपर लंब डाला जिसका नाम है डी एन, इसी प्रकार मैंने ए डी के ऊपर लंब डाला ई एम डाल दिया। फिर मुझे जो पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ गई 1/2। फिर मैंने सबसे पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला, ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इसका आधार क्या आ जाएगा, ए डी, तो मैं लिख दिया ए डी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आ जाएगा इसके लंब वाले, तो इसके ऊपर लंब क्या है, ई एम, तो मैं लिख दिया आप इसके ऊपर ई एम, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का मैं निकाला क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बी डी तो इसका आधार हो गया, ई एम क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। इसी प्रकार ए डी ई, इस बार मैंने इधर वाला त्रिभुज लिया, इसको मैंने आधार माना है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार तो क्या हो जाएगा इस बार ए ई, किंतु इसके ऊपर लंब क्या है मेरे पास, डी एन, तो मैंने लगा दिया डी एन। इसी प्रकार मैंने ई सी डी का क्षेत्रफल निकाला, 1/2 ई सी इंटू डी एन, यह आ गया। फिर मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ रहा है हमारे पास, ए डी का क्षेत्रफल बट्टा बी डी ई का क्षेत्रफल, क्या आ गया हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी। इसी प्रकार हमारे इधर क्या आ रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से ए डी का क्षेत्रफल बट्टा ई सी डी का क्षेत्रफल आ रहा है, हमें क्या लेकर आना है, बी डी ई का क्षेत्रफल लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा था, अगर मेरे पास दो रेखा समांतर है, क्या है, अगर मेरे पास दो रेखा समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या दिया करें, बराबर दिया करें। एक बार वापिस सुनो, अगर मेरे पास दो रेखा समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में क्या दिया करें, बराबर दिया करें। तो हम यहाँ पर चौंके लगा के लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी मेरे पास कौन कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो, अब यहाँ को समझना आपको, देखो कौन कौन से, डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है, ई सी डी का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण
5 और शेष है। समीकरण नंबर 5 में किसका भाग देंगे? समीकरण नंबर 6 का। समीकरण नंबर 5 क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बटा, इधर बराबर में क्या आ रहे हैं? AD बटा BD। और इधर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये किसके बराबर है? ECD की जगह हम क्या लिख देंगे? इस बार BDE लिख देंगे। क्या लिख देंगे? BD बराबर किसके आ रहे हैं? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC का। देखो AD का क्षेत्रफल बटा BD, AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में कैंसिल। हम इसको क्या लिखेंगे? AD बटा BD बराबर है किसके बराबर है? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है।